करें, लेकिन जब जब लोकतंत्र पे हमला होगा, आप देखिए बड़े बड़े जो नेता हैं, वहाँ के राजनीतिक दल के लोग हैं, सरकारें हैं, उनके बच्चे विदेशों में जाके खूब घूम खा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो बैन लगाने की बात आई, कहीं ना कहीं हम देखिए एक बात आप गौर करिएगा, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में घटना हुआ, इसी को ध्यान देना चाहिए, वहाँ की सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जनता चाहती क्या है। आप सोशल मीडिया पे बैन कर देंगे, तमाम लोगों के जीविकोपार्जन का जरिया है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, एक्स हो गया या फेसबुक हो गया, तमाम लोग अपना वीडियो बना के तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपना रोजगार करते हैं। तो नेपाल में ये जो हुआ, ये चिंताजनक बात है, खास करके भारत के लिए। लेकिन मुझे लगता है भारत की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को, मेरा विरोध सरकार की नीतियों से है, मेरा विरोध सरकार की योजनाओं से है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध मेरा किसी से नहीं है। लेकिन जब वहीं केदार सिंह जी की प्रतिमा की बात आती है तो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए निश्चित तौर पर। तरीके से स्वर्गीय केदार सिंह की मूर्ति को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिला था। उस आंदोलन के अगर हम कुछ चेहरों की बात करें तो उनमें से समाजवादी पार्टी के एक नेता के रूप में हमारे साथ शिवशंकर गौड़ जी मौजूद हैं, जो तमाम मुद्दों पर बातचीत रखेंगे। इनसे बातचीत होगी उस नेपाल के मुद्दे पर जो भारत का पड़ोसी देश है, और नेपाल में एक बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आई थी। शिवशंकर जी, सबसे पहले यहाँ से अगर शुरुआत करें, जो गोरखपुर के स्वर्गीय केदार सिंह की मूर्ति को लेकर मामला हुआ था, उसमें आप भी थे, क्या माहौल किस तरीके से? देखिए, स्वर्गीय केदार सिंह सहितवार जी जो केवल सहितवार समाज के ही नहीं, मैं कह सकता हूँ समूचे समाज के जननायक हैं। पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था। पिपराइच से समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रहे और बहुत लोकप्रिय नेता रहे। लेकिन सरकार के दबाव में भूमाफिया जिस प्रकार से उनकी प्रतिमा को अनावश्यक रूप से हटाना चाहता है, जिसको लेकर हमको जेल भी काटना पड़ा और मैं जेल भी गया उस मामले को लेकर। पुलिस ने षड्यंत्र रच के, सरकार ने षड्यंत्र रच के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र रच के एक पिछड़े समाज के नेता को लेकर हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में हम लोगों को जेल काटना पड़ा। और जेल जाने की वजह से ये आंदोलन और व्यापक रूप से होता, लेकिन चीज़ें हुई। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं और ख़ास करके उद्योगपति और पूंजीपति लोग इस मामले को नहीं चाहते थे कि मामला हो। और मैं आपको ये बात स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें पूंजीपतियों का और भूमाफियाओं का हाथ है कि बड़े स्तर पे बड़े पैसे की ज़मीन को कैसे हड़पा जाए और उस पर अपने मन चाह कॉम्प्लेक्स बना के या कुछ ना कुछ बना के पूरे आवास को खाली कराने का काम इन लोगों ने किया। विवाद मूर्ति को लेकर रहा, तो क्या लगता है कि वहाँ पर मूर्ति, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से चर्चा हम करते हैं, पिपराइच के वर्तमान विधायक हैं, उनके भाई को लेकर जो विवाद हुआ, वो भी एक बड़ा चर्चा में रहा। देखिए, उनके सोशल मीडिया से कुछ पोस्ट हुआ। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में, संसदीय प्रणाली में किसी को अपशब्द कहने का या लिखने का अधिकार नहीं है। हम अपना विरोध कर सकते हैं, मेरा विरोध सरकार के नीतियों से है, मेरा विरोध सरकार की योजनाओं से है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध मेरा किसी से नहीं है। लेकिन जब वहीं केदार सिंह जी की प्रतिमा की बात आती है तो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। और अगर उस प्रतिमा का सम्मान नहीं होगा तो सम्मान होगा किसका? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम महापुरुषों को सम्मान दे रही है, लेकिन वहीं पे केदार सिंह जो विधायक रहे हैं, सदन के सदस्य रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के ज़िले के आते हैं, उनकी प्रतिमा के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा चीज़ें हो रहा है कहीं ना कहीं। और उनका पूरा समुदाय आज जो आरक्षण प्राप्त कर रहा है, जो आरक्षण ले रहा है, पूरा का पूरा सहितवार समाज भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त ओढ़ देता है, बिना किसी लाग लपेट के ओढ़ देता है। लेकिन आज सहितवार समाज को सोचना पड़ेगा कि सरकार की नीति नीयत क्या है। सरकार एक तरफ पिछड़े समाज की बात करने की बात करती है, अनुसूचित जाति की बात करने की बात करती है, अनुसूचित जनजाति की बात करने की बात करती है, लेकिन वहीं उनके महापुरुषों के प्रतिमाओं के साथ जो अपमान है वो निंदनीय है, जिसका प्रतिकार हम लोगों ने किया, विरोध किया। तो विरोध का फल रहा कि हमको जेल जाना पड़ा, लेकिन हम लोग जेल जाने से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अनुयायी हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। कहीं गलत होगा तो उस गलत का विरोध होना चाहिए, चाहे सामने कोई खड़ा हो। शिवशंकर जी, बीते दिनों ही आपने मूर्ति की बात रही तो एक बड़ा डेलीगेशन जो है, जिसमें वर्तमान पिपराइच से विधायक हैं और पूर्व विधायक जीएन सिंह हैं, तमाम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, जिसमें कहा जाता है मुख्यमंत्री जी ने तमाम अफसरों को कहा है कि मूर्ति का एक सही जगह स्थान रखे और वहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाएगा। तो मामला अब क्या शांत हो जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव से ये मांग करती रही है और इनके जो विधायक हैं, इनके सांसद भी हैं, सहितवारों के विधायक भी हैं, तमाम लोग हैं और सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बात की मांग की कि इस पूरे भूभाग पर जो बंगला नंबर 4 है, उसमें तमाम ज़मीनों पे एक जगह कहीं ज़मीन पे उस मूर्ति की स्थापना कराई जाए और स्थापना के साथ साथ उसको पार्क घोषित किया जाए कि उनके जयंती, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर लोग जाएँ, वहाँ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा और ख़ास करके मैं उस सहितवार समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ जो गाँव में निवास करता है
कि समाजवादी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, श्रद्धेय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते, तो आज केदार सिंह सहितवार जी के प्रतिमा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो पाता। हर तरफ से देखिए टीने का सेट डाल दिया गया है, कहीं कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता है। और उसी को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का काम किया था। लेकिन किसके दबाव में, कौन से लोग सरकार में बैठे या कौन से लोग ऐसे लोग हैं जो दबाव में दे रहे हैं कि ना जेल जाने का प्रतिनिधिमंडल को इजाज़त मिली, ना ही प्रतिमा में जाने की इजाज़त मिली। अभी तो कैंसिल हो गया, लेकिन मुझे लगता है फिर समाजवादी पार्टी तैयारी बनाएगी और इस मामले को हम बेहद रूप से जनता के बीच रखेंगे। ऊपर से समाजवादी पार्टी ने कहीं समझौता तो नहीं कर लिया, क्योंकि पीछे अभी बीते दिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री से कि यहाँ पर डेलीगेशन ना भेजिए, और जिस तरीके से, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से लिखा गया था जो माननीय विधायक जी के जो भाई थे उनका ही नाम लिख किया गया था, लेकिन उनका नहीं किया गया था, जो उस पूरे मामले को लेकर काफ़ी आगले मोर्चे पर लड़े थे। बिल्कुल भी नहीं है कोई समझौता। समाजवादी पार्टी देखिए कोई समझौता नहीं करती है कि कोई जो है बार्गेनिंग नहीं करती। समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ने का काम करती है और समाजवादी पार्टी केदार सिंह सहितवार के सम्मान को बचाना चाहती है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक अनुसूचित जनजाति समाज से आता हूँ, मैं गौंड हूँ। मैं गौंड होते हुए उनकी प्रतिमा को लेकर लड़ाई लड़ने के लेकर मैं जेल भी काटा हूँ। 2 रातें 2 दिन मैंने जेल में काटे हैं। 151 जैसे मामूली धारा के मुकदमे में मुझे जेल काटना पड़ा। तो सही, तो आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, माननीय अखिलेश यादव जी का स्टैंड क्लियर है कि जब जब समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात आएगी तो समाजवादी पार्टी पहले होगी। ये षड्यंत्र है कि जेल में न जा पाए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, प्रतिमा पर न जा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट घोषणा करना चाहिए। मैं तो जलान जी से नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लेकिन जलान जी इस शहर के निवासी हैं, इस गोरखपुर के निवासी हैं, उनको दिल को बड़ा करते हुए अब तक घोषणा कर देनी चाहिए थी और उसी भूभाग में से एक हिस्सा उस प्रतिमा की स्थापना और वहाँ पार्क बनाने को लेकर घोषित कर देना चाहिए था और सुंदरता के साथ, भव्यता के साथ वहाँ माल्यार्पण करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। अभी उनका जयंती बीता है, उस जयंती पर वो कार्यक्रम हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो भूमाफिया हैं, जलान जैसे बड़े भूमाफिया जो ज़मीनों को अधिग्रहण करके, कब्जा करके और फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के, इसकी जांच होनी चाहिए। और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इसकी जांच होगी। अच्छा, जिस तरीके से, चलिए ये तो मुद्दा हुआ, लेकिन बगैर का एक देश अपना ही पड़ोसी नेपाल है, जिस तरीके से वहाँ तख्ता पलट हुई, इसको लेकर विपक्ष किस तरीके से देखता है? देखिए, जब जब बेरोजगारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, जब जब नौजवानों के उम्मीदों पे सरकारें खरा नहीं उतरेंगी, लोकतंत्र की हत्या होगी, तब ये आंदोलन विद्रोह होगा। और नेपाल में जो हो रहा है, पहले तो मैं आपके माध्यम से नेपाल के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आगजनी अराजकता बंद करें। आंदोलन करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। नेपाल बहुत प्यारा देश है, हम लोग भी जाते रहते हैं, नेपाल में हमारी तमाम रिश्तेदारियां हैं, लेकिन नेपाल के लोग आगजनी बंद करें, अराजकता बंद करें, नेपाल को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, उसको बेहतर करने का काम करें। लेकिन जब जब लोकतंत्र पे हमला होगा, आप देखिए बड़े बड़े जो नेता हैं, वहाँ के राजनीतिक दल के लोग हैं, सरकारें हैं, उनके बच्चे विदेशों में जाके खूब घूम खा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो बैन लगाने की बात आई, कहीं ना कहीं हम देखिए, एक बात आप गौर करिएगा, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में घटना हुआ, श्रीलंका में घटना हो चुका, अफगानिस्तान में घटना हो चुका, अब हमारा पड़ोसी देश नेपाल में घटना हो चुका। कहीं ना कहीं भारत के जो चारों तरफ के जो पड़ोसी राज्य हैं, देश है, उन सभी देशों में अराजकता फैल रही है। ये उन विदेशी ताकतों के द्वारा कराया जा रहा है जो अराजकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। उस प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए, वहाँ की सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जनता चाहती क्या है। आप सोशल मीडिया पे बैन कर देंगे, तमाम लोगों के जीविकोपार्जन का जरिया है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, एक्स हो गया या फेसबुक हो गया, तमाम लोग अपना वीडियो बना के तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपना रोजगार करते हैं। तो नेपाल में ये जो हुआ, ये चिंताजनक बात है, खास करके भारत के लिए। लेकिन मुझे लगता है भारत की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को इसे सचेत लेना चाहिए। कहीं इस मौके की तलाश में वो आतंकवादी लोग, वो उग्रवादी लोग, वो ऐसे अराजक तत्व भारत में न घुसाएं। और ख़ास करके गोरखपुर जिला जुड़ा हुआ है, गोरखपुर में ऐसी अराजकता ना हो कि यहाँ पे माहौल ख़राब करने का प्रयास हो। अच्छा, वोट चोरी की बात आप लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है वोट चोरी से कहीं आप लोग ही तो ऐसा कुछ माहौल नहीं बनाने का कोशिश कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सदैव मतदाताओं को बहलाने फुसलाने का काम करती है, ये सेंधमारी करती है। पहले डकैती होता था, डाकू चंबल में रहते थे, लेकिन जो डाकू होता था वो खुलेआम दिन में आते थे
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी डकैती कर रही है, अंधेरे में डकैती हमारे ईवीएम के माध्यम से डालने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में लाखों लाख करोड़ों वोटर बढ़ा दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश में वोटर बढ़ा दिए जाते हैं, कर्नाटक में वोटर बढ़ा दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये संदेहास्पद है। और निर्वाचन आयोग की जो कार्यप्रणाली है, मैं कहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 शपथ पत्र के साथ हमने निर्वाचन आयोग को सबूत दिया था, उस पर जाँच अब तक क्यों नहीं कर रहे हैं निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं शक के घेरे में है, वो जांच नहीं चाहता है, वो जांच कराना नहीं चाहता है, और वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा, वो भारतीय जनता पार्टी की संस्था के रूप में काम कर रहा है। आप लोग ईवीएम की बात करते हैं, बैलेट पेपर से उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, लेकिन फिर भी जो परिणाम रहा उसमें कुछ और उलटफेर हुआ, तो यहाँ पर नहीं देखिए, सबसे ज़्यादा सांसद एनडीए के पास है, यूपीए के पास सांसद कम है। नीतीश कुमार जी की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, और जो छोटे छोटे और दल हैं, जैसे शिंदे जी की पार्टी महाराष्ट्र की, अजीत पवार की पार्टी महाराष्ट्र की, और भी कई जगह असम की पार्टियाँ जो इक्का दुक्का 2 विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब एनडीए के साथ चले गए थे। यूपीए के पास संख्या कम है, तो इस वजह से हमको जो वोट पाना था बैलेट पेपर से, हम वो पाए। हम ये कह रहे हैं ना, हम देखिए चुनाव की उस स्पष्टता को बात करना चाहते हैं कि अगर देश के राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है, तो एमपी एमएलए विधानसभाओं का और लोकसभाओं का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा रहे हैं? आप डर किस बात कर रहे हैं? आप डर इसलिए रहे हैं कि कहीं आपका भांडा फूट ना जाए, कहीं जो आप चोरी कर रहे हैं वो चोरी उजागर ना हो जाए, इस नाते। तो हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के नेता शिवशंकर गौड़ जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपने विचारों को रखा। कहीं ना कहीं नेपाल में हो रहे उपद्रव को लेकर वहाँ के लोगों से भी अपील करते हुए नजर आए थे कि आप अब शांति बनाकर रखिए, और इसी बात को लेकर उन्होंने भारत की सरकार से भी कहा है कि अब आपको भी सचेत रहने की ज़रूरत है।